अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने अपनी पत्नी स्वाति को मार डाला। मैंने उसे अपने हाथों से जहरीला दूध पिलाया। हैरान करने वाली बात जानते क्या है? स्वाति को पता था कि मैं आज उसकी हत्या करूंगा। वो ये भलीभांति जानती थी कि दूध में जहर है। फिर भी वो चेहरे पर मुस्कान के साथ मेरे हाथ से दूध लेकर पी गई। दूध पीने के बाद स्वाति ने मुझसे कहा कि वह मुझे गले लगाना चाहती है, मेरे आंखों को चूमना चाहती है। मैं कुछ भी नहीं कह सका। क्या कहता? बस उसे अपने सीने के बीच में कसकर पकड़ रखा था। उसने मेरे आंखों को चूमा, फिर मेरे सीने में सर रखकर हमेशा के लिए सो गई। मैं अभी उसे बिस्तर पर लिटाकर आया हूँ। मेरे पास स्वाति को मारने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि स्वाति जैसी पत्नी का होना किसी भी पुरुष के लिए भाग्य की बात है। वो लड़की जो अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, अपने सास ससुर का सम्मान करती है, अपने परिवार को मंदिर के समान पूजा करती है, ऐसी लड़की का मिलना किसी भी पुरुष के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो क्या स्वाति का कोई नाजायज संबंध था? एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स? छी, स्वाति के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है, क्योंकि स्वाति काफी धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। उसकी दुनिया सिर्फ मैं और हमारा परिवार था। तो फिर मैंने स्वाति को क्यों मारा? आप मुझे पागल समझ रहे हैं? जब इस हत्या के कारण सुनेंगे तो आपका सीना कांप उठेगा। मैंने स्वाति को मारा क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा करने को कहा था। कहेंगे कि मैंने सिर्फ इसलिए स्वाति को मार दिया क्योंकि मेरी माँ ने कही थी। बात हजम नहीं हो रही है ना? मेरी माँ स्वाति से नफरत करती थी और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ ने कभी स्वाति को पसंद नहीं किया। उसका एकमात्र कारण ये था कि स्वाति अनाथ थी। उसकी जन्म पहचान नहीं थी। वह बचपन से ही एक अनाथालय में पली बड़ी है। स्वाति ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से ऑनर्स कंप्लीट की थी। हमारी लव मैरिज यानी प्रेम विवाह था। हमारे माता पिता ने कभी हमारे प्यार को स्वीकार नहीं किया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने स्वाति से शादी की। स्वाति लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। मैंने सोचा था, मैं जैसे अपने माँ से प्यार करता हूँ, माँ भी तो मुझसे वैसे ही प्यार करती है। एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ दिनों के अंतराल में सब सामान्य हो जाएगा। मेरे इस विश्वास को बल तब मिला जब हमारी शादी के बाद स्वाति ने हमारे घर में सबका अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया, खासकर मेरे माता पिता का। लेकिन तब भी कोई भी छोटी मोटी कारण अकारण माँ स्वाति को डांटती रहती थी। कभी कभी तो स्वाति के मुंह पर नाजायज लड़की, अवैध संतान तक कह देती थी। स्वाति पलट के कभी उनको एक शब्द भी नहीं कहती थी, चुपचाप सर नीचे कर खड़ी रहती थी। मैंने अपने दिल की गहराइयों में उसके दर्द को महसूस करता था, इसलिए उसकी सारी दर्द को मैं अपने प्यार से भुलाने की कोशिश करता था। मैंने स्वाति को कई बार कहा, चलो एक अलग घर किराए पर ले लेते हैं, लेकिन वो कहती थी वे आपके माता पिता है, वो कुछ भी कह ले, आखिर है तो वो आपके माँ बाप। स्वाति को अपनी जन्म के बाद कभी भी माँ की ममता और पिता का प्यार नहीं मिला। उसने सोची होगी कि शादी के बाद यह शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन अभागी की किस्मत प्यासी ही रह गई। अगर स्वाति मेरी बात मानकर दूसरे घर में जाने के लिए राजी हो जाती, जैसा कि मैंने उस समय कहा था, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। माँ पिछले कुछ समय से बहुत बीमार थी। स्वाति मेरे माँ का बहुत ख्याल रखती थी। बीमार माँ ने एक दिन मुझे कमरे में अकेले बुलाया। मेरे जाने के बाद माँ बोली, बेटा क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इसे मेरी आखिरी इच्छा समझना, आखिरी ख्वाहिश। माँ के शब्द बहुत भारी थे, चेहरे पर एक अजीब करुणा का भाव। कुछ भी हो, है तो अपनी माँ ही है। मैंने कहा, हाँ माँ कहो। माँ ने कहा, पहले तुम मेरे सर में हाथ रखकर कसम लो और वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। ठीक है माँ, मैं आपकी सर कसम ले रहा हूँ, वादा करता हूँ आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। मेरी माँ से वादा करना मेरे जीवन का अभिशाप बन जाएगा, कौन जानता था। माँ ने कहा, तुम उस पाप को विदा करो या मारो, जो करना है करो, लेकिन जब तक वह रहेगी
मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगी। मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोका। माँ ने कहा, देखो, तुम मुझे छूकर कसम लेकर वचन दिए हो। अभी तुमको तय करना है तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बड़ी है या तुम्हारी पत्नी। माँ मुझसे ऐसा कहेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बिना कुछ कहे घर से निकल ही रहा था कि मैंने देखा स्वाति हाथ में पानी लिए दरवाजे के किनारे पर खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मुझे समझने में देर ना लगी कि उसने मेरी और माँ की सारी बातों को सुना। मैं उसे बिना कुछ कहे ही अपने कमरे पर आ गया। स्वाति ने उस रात को मुझे बहुत प्यार किया, मेरे मन को प्रेम से भर दिया। उसकी इस परिपूर्णता से मेरा हृदय भर गया। रात के आखिरी पहर में स्वाति ने अचानक मुझसे कहा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपनी माँ की बात जरूर मानती। मैं विस्मय से स्वाति की ओर देखता रह गया। मेरी आंखें पानी से छलक रही थी। स्वाति ने मेरी आंखों के नीचे चूमा और मेरे आंसू पोंछे। स्वाति पिछले 2 दिनों से मुझसे इतना प्यार कर रही थी कि जो कल्पना से परे है। यही उसका आखिरी प्यार थी और आज मैंने स्वाति को मार दिया। स्वाति को यह जरूर पता था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। स्वाति, तुम क्या समझी थी कि मैं अपनी माँ की बात सुनूंगा, लेकिन अपने प्यार को महत्व नहीं दूंगा? तुम नहीं सोची थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था। मैंने अपनी वचनबद्धता के कारण माँ की ख्वाहिश को पूरा किया। मैंने स्वाति को मार डाला। उसी तरह मैंने भी स्वाति के साथ जाने का फैसला किया। साथ मरकर प्यार का कर्ज चुकाना था। हाँ, स्वाति के प्यार के बिना मैं अधूरी जिंदगी जीना नहीं चाहता। मैंने एक कागज लिया और माँ के लिए लिखा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ, आप तो जानती हैं, माँ का स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता। भगवान के बाद ही होती है माँ का स्थान। लेकिन माँ, अगर आप मेरी सांसें हैं, तो स्वाति मेरा दिल है। दिल के बिना जैसे आदमी जी नहीं सकता, वैसे ही सांसें के बिना भी नहीं जी सकता। दोनों ही जीवन के लिए अभिन्न अंग है। मैंने आपकी बात रखी। मुझे अपने प्यार की मर्यादा को भी बनाए रखना है। माँ, मैंने आपकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। अब आप भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना माँ? मुझे और स्वाति को एक ही जगह आसपास 2 चीता लगाना, ताकि हम एक साथ जा सकें। और हाँ माँ, श्राद्ध 3 लोगों का करना। आप सोच रही होंगी 3 लोग कौन हैं? मैं, स्वाति और हमारा अजन्मा बच्चा। हाँ माँ, उस दिन स्वाति आपको कह रही थी ना, माँ अगर आपके पोता पोती होती तो आपको कैसे लगता? लेकिन उस दिन आपने स्वाति से कहा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा ही पापी होगा। नहीं माँ, हमारे संतान पाप नहीं। वह मेरी संतान, मेरा खून था। माँ, मुझे पता है कि आप कल बहुत रोगी। आपके रोने से सारा घर कांप उठेगा। लेकिन माँ, आपको कष्ट होगा क्योंकि आपकी संतान मर गई है। तो आप भी समझो कि मुझे अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट हो रहा है। आप समझ रही हैं ना माँ? आपको पता है माँ, अभी स्वाति को मारने के बाद जब मैं उसको बिस्तर पर लेटा रहा था, मुझे उसके तकिए के नीचे से डॉक्टर का लिखा एक कागज का टुकड़ा मिला। उसी से मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। नहीं, मैं पिता बनने वाला था। रिपोर्ट 2 दिन पुरानी है। इसका मतलब है कि स्वाति जानती थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन मुझसे नहीं कहा क्योंकि अगर मैं बच्चे की बात जान जाऊंगा तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। माँ, आप जानना चाहोगी कि मरते समय स्वाति ने क्या कहा? उसने कहा, माँ का ख्याल रखना। एकदम पगली थी। वह नहीं जानती थी माँ की देखभाल करने के लिए मैं भी नहीं रहूंगा। उसे जो जहरीला दूध पिलाया वही दूध मैंने भी पिया है। माँ, आप जानती है, आज 3 लोग ही नहीं मरे, मौत हुई है प्यार, विश्वास, भरोसा, स्नेह, माया की बंधन और रिश्ते की। माँ, अपना ख्याल रखना। मुझे अब बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद। मैं स्वाति के पेट पर एक चुंबन दूंगा, क्योंकि स्वाति के पेट के अंदर अब तक हमारे बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो गई होगी। फिर मैं स्वाति को गले लगाऊंगा और उसकी सीने में सर रखकर सो जाऊंगा, हमेशा के लिए, शांतिपूर्ण नींद। और हाँ माँ,
ये चिट्ठी पढ़कर जला देना। मैंने एक कागज पर लिख दिया है कि मेरी और स्वाति की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हम अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़ रहे हैं।